नमस्कार, आप देख रहे हैं ललितपुर वीएसएस। मैं विकास सोनी। आज आपको लेकर चलते हैं कुंडेश्वर धाम। हम आपको बता दें कि यह ललितपुर से 50 किलोमीटर है और टीकमगढ़ से 10 किलोमीटर। इस कुंडेश्वर धाम की क्या विशेषता है, पंडित जी से हम आपको रूबरू कराएंगे और जानेंगे कि क्या महत्व है और क्या चमत्कार है कुंडेश्वर धाम का। आइए हमारे साथ चलिए, हम आपको लेकर चलते हैं कुंडेश्वर धाम। कुंडेश्वर धाम का यह मुख्य मार्ग टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि कुंडेश्वर धाम के मुख्य मार्ग में अभी कार्य चल रहा है और यहाँ से होकर हम चलेंगे कुंडेश्वर धाम। अब हम आपको लेकर चलते हैं कुंडेश्वर धाम। कुंडेश्वर धाम में जाने के लिए सीढ़ियों के सहारे हम आपको लेकर चलेंगे कुंडेश्वर धाम। चलिए हमारे साथ, हम आपको दर्शन कराते हैं बुंदेलखंड के महाकाल कहे जाने वाले कुंडेश्वर धाम में। सीढ़ियों के सहारे हम कुंडेश्वर धाम चलेंगे। यह अद्भुत धाम के दर्शन हम आपको कराते हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देखिए कुंडेश्वर धाम का मंदिर। कुछ ही समय में हम पहुंचेंगे कुंडेश्वर धाम। यह सीधा सीधा आपको दर्शन कराते हैं कुंडेश्वर धाम का। हम आपको बता दें, भारत हमेशा कला, साहित्य और चमत्कारों की वजह से जाना जाता है। अब हम आप बात करेंगे इस चमत्कारी शिवलिंग के बारे में, जो अपने आप में आकार के बढ़ने के लिए प्रसिद्ध है। कुंडेश्वर मंदिर का शिवलिंग श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। मानता है कि शिवलिंग दिव्य चमत्कारी है। कहा जाता है कि वर्ष में एक चावल के दाने के आकार के बराबर शिवलिंग बढ़ता है। हम आपको बता दें, कुंडेश्वर के निवासियों का कहना है, मंदिर के बारे में एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि बहुत समय पूर्व बानपुर के महाराज बाणासुर की पुत्री राजकुमारी उषा रात्रि के समय महल से निकलकर जामनी नदी को पार कर इस स्थान पर आया करती थी। हम आपको बता दें कि यहाँ स्थित कुंड के अंदर जब प्रवेश करती थी, तब अपने आप कुंड का पानी दो भागों में बढ़ जाया करते थे। हम आपको बता दें, जब बाणासुर को पता चला कि उनकी पुत्री महल के बाहर जाती है, तो वह उनका पीछा करते करते कुंड तक आ पहुँचे। जैसे ही उनकी पुत्री कुंड के अंदर गई, अपने आप द्वार बंद हो गए। महाराज बाहर ही खड़े रहे पूरी रात्रि। सुबह जब उनकी पुत्री वापस आई तो वह चकित हो गई अपने पिता को देखकर। वह फिर बाणासुर ने पूछा कि कहाँ गई थी। तब उनकी पुत्री उषा ने बताया कि यहाँ शिवलिंग भगवान शिव विराजमान है, उनकी पूजा करने के लिए मैं जाती हूँ। फिर बाणासुर ने मना कर दिया कि अब तुम नहीं जाओगी। राजकुमारी उषा ने शिव जी से प्रार्थना की कि वह कुंड में नहीं आ पाएंगी दर्शन करने के लिए। आपके दर्शन करने हैं। तो शिव जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और भक्ति से प्रसन्न होकर कुंड से ऊपर आ गए। हम आपको बता दें, तभी से कुंडेश्वर नाम से जाना जाता है यह धाम। बड़ा ही चमत्कारी रहस्य है। हम आपको लेके चलते हैं महंत जी के पास और जानते हैं क्या चमत्कारी रहस्य है। पुजारी जी जमुना प्रसाद तिवारी जी से, उनसे जानते हैं कि क्या रहस्य है कुंडेश्वर धाम का और क्या विशेषता है। नमस्कार, आपका ललितपुर वीएसएस जन आशीर्वाद में स्वागत है। जय भोलेनाथ की, जय कुंडेश्वर धाम की। देखिए, जो कुंडेश्वर भगवान हैं, जो स्वयं प्रकट हुए हैं, यहाँ की मान्यता है कि ये जो है बाणासुर और उषा के पूजने वाले शंकर जी हैं। 1937 में यहाँ पर खुदाई करवाई गई थी। महाराज वीर सिंह ने खुदाई करवाई थी, तो करीब ये 25 फुट नीचे तक खुदाई करवाई गई थी। तो ये 25 फुट नीचे तक मूर्ति निकली थी। और जो जलहरी पहरे हुए हैं, जो चांदी वाली, ऐसी जलहरी 7 जलहरी नीचे निकली थी, वो भी खंडित। तो जैसे ही शंकर जी बड़े मोटे हुए, वो अपने आप खंडित होती गई। ये 8वीं जलहरी है, इसमें कहीं जोड़ नहीं है। यदि अपन इसको निकालेंगे तो ये बीच में फंस जाएगी। इसलिए मालूम होता है कि शंकर जी मोटे होते हैं और बढ़ती है मूर्ति। तो ये साक्षात है, स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुए। जो कुंड आपको दिख रहा है, नीचे कुंड है, कुंड से प्रकट हुए हैं शंकर जी। यहाँ पर आए हुए हैं, भक्तों के सब मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। जो भी श्रद्धा लेकर के यहाँ पर कुंडेश्वर धाम में आता है, भोलेनाथ उसकी सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि चावल के दाने हर साल ऐसी मान्यता है कि हर शिवरात्रि को भगवान भोलेनाथ एक चावल के दाने के बराबर आकार में बढ़ते हैं, मोटे होते हैं। तो ऐसी मान्यता है, शुरू से चली आ रही है। और ये इसको मिनी कैलाश पर्वत कहा जाता है। बुंदेलखंड का मिनी कैलाश पर्वत है। ये साक्षात स्वयंभू भगवान के रूप में यहाँ पर विराजे हुए हैं। और यहाँ पर
बहुत श्रद्धालु आते, पूरे बुंदेलखंड से जो है लाखों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। अभी महाशिवरात्रि का जो पर्व हुआ है, शंकर जी का विवाह हुआ है, तो लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर आए थे। यहाँ इतनी भीड़ थी, यहाँ बन नहीं रहे थे आज, और पूरी रात यहाँ कार्यक्रम चलता है अनेक प्रकार के, और जो है यहाँ का विकास भी खूब जोर शोर से हो रहा है, और सब व्यवस्थाएं सुचारू रूप से सही चल रही हैं। चलिए, अब मैं दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे श्रद्धालु? दर्शनों के लिए ये कह रहे थे कि भोलेनाथ के धाम पधारे सभी श्रद्धालु, अपनी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ से कहें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं भोलेनाथ, सबकी दरिद्रता दूर करते हैं, सबको धन धान से परिपूर्ण करते हैं। यहाँ पर आएँ, कुंड में स्नान करें, भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करें, फूल बेलपत्री से पूजा करें, और रुद्राभिषेक चलते हैं यहाँ वेद, और यहाँ पर जो है अखंड ध्वन संकीर्तन की भी चल रही है, तो सब कार्यक्रम यहाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ जमुना प्रसाद तिवारी जो पंडित जी हैं कुंडेश्वर धाम के, इनसे हमने आपको आमना सामना कराया। ऐसे ही हम चर्चित व्यक्तियों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।